स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कोटा में सांसद श्रीमान राधा मोहन दास अग्रवाल आज पधारे, जो कि राजस्थान के प्रभारी भी हैं, और बताते चले हैं कि इस अवसर पर राकेश जैन जो शहर जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक सभा आयोजित की गई, जिसमें रक्तदान शिविर और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण में राकेश जैन ने इस सभा में स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन श्रीमान राजेश बिड़ला के साथ भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। और आज गौरव का क्षण है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। कश्मीर में अब एक ही संविधान है, एक ही निशान है, धारा 370 का, जो लगातार देश की सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। 84 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। ऐसे अनेकों कार्य इस भारत की सरकार में हो रहे हैं। हाल ही में विपक्ष के एक नेताजी कोटा में कुछ दिनों पूर्व आए थे। ये कोटा जो शैक्षणिक नगरी के रूप में सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में इस गर्मी के लिए जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। इस साल जून माह में जितना पानी बरसना चाहिए था उससे 40% पानी कम बरसा है। ये जान लीजिए, राजस्थान में तो वैसे ही पानी की समस्या होती है और 40% जून के महीने में कम हो गया। अभी आने वाले समय में और कम होने वाला है और आप लोगों की समस्या बढ़ने वाली है। कोई जमाना था राजस्थान तालाबों के लिए जाना जाता था, बावड़ियों के लिए जाना जाता था, कुओं के लिए जाना जाता था। आज धीमे धीमे वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं और जमीन सूखती चली जा रही है। अब इसकी रक्षा ऊपर से भगवान आके तो करेंगे नहीं। ठीक कहा उन्होंने, हम नहीं करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, हम कर लेंगे तो हम लंबा भी जिएंगे और हमारा जीवन भी सुखद होगा। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी संभव है, आपके घरों के छतों पर भी संभव है, आपके घर के बरामदे में भी संभव है। कांग्रेस सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, भी जिंदा हैं, वित्त मंत्री हुआ करते थे चिदम्बरम साहब। वो पेड़ लगाने के प्रति इतना समर्पित थे कि उन्होंने अपने बरामदे में इतने पेड़ लगाए कि उन पेड़ों से उनको एक साल में 18 करोड़ की आय हो गई। उन्होंने अपने आय करके दिखाया है कि 18 करोड़ रुपया मैंने बरामदे में पेड़ लगा के पाया है। अब आप लोग ये मौका छोड़ रहे हैं, कल्पना करिए इसकी। मित्रों, मैं सिर्फ एक राजनीतिक बात करके रक्तदान पर आऊंगा। आज से 4 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व 56 साल के हो गए, 56 के 57। जब देश आजाद हुआ था तो औसत उम्र 30 साल होती थी। 2013-14 में इस देश की औसत उम्र 68 साल 3 महीना होती थी। 68 साल में आदमी निपट जाता था। अब वो 56 साल के हो गए। उनको तो धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में इतना काम कर दिया कि देश की औसत आयु 63 साल 3 महीने से बढ़ करके 73 साल 8 महीने हो गई। आप सोचिए कितना अंतर आ गया।
अब वो इतने लंबे साल तक प्रधानमंत्री बनने की और भी कसमकस में बहुत मेहनत से लगे रह सकते हैं। यह अवसर उनको भाजपा ने उपलब्ध कराया। बहुत दुख हुआ जब वो 3 दिन पहले आए थे। सबसे पहला दुख तो इस बात का हुआ कि समय सही नहीं था। आप में से जो बच्चे 2-4 बच्चे दिख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते लिखते होंगे वो जानते हैं कि परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, और विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा। 27 लाख 28 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में अपीयर करते हैं। इस साल 22 लाख के थे, कितना थे? 22 लाख। इनके जमाने में सीट हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ 51,385 सीट। खाली एक साल में 51,385 बच्चे MBBS कर पाते थे। हम सबको आभारी होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने MBBS की सीटें बढ़ा करके 1,28,724 कर दी। कहाँ 51,000 और कहाँ 1,28,000। हमने इतने अवसर बच्चों को नीट की परीक्षा में सफल होने के, डॉक्टर बनने के और इलाज करने के उपलब्ध करा दिए। अब वो महाशय 3 दिन पहले चले आए। 22 तारीख को परीक्षा है, 21 तारीख यानी कल परीक्षा है, और सारे कोचिंग संस्थानों में चुनौती भेज दी गई, अपने अपने बच्चों को नहीं भेजोगे तो जब हमारी सरकार आएगी तो तब को बंद कर देंगे। डर के मारे लोगों ने बच्चे भी भेज दिए। आप कल्पना करिए, ये बच्चियां तो मुझे दिख रही हैं। ऐसी प्रतियोगिता के समय अगर बच्चों को किताब कापी से हटा करके किसी नेता का भाषण सुनने के लिए भेज दिया जाए तो वो कितना गालियां देते होंगे, और कितना बहुमूल्य समय उनका परीक्षा के लिए बर्बाद होता होगा। मैं तो जिलाध्यक्ष से कहूंगा, जो लोग उनके कार्यक्रम में बच्चे आए थे उनकी सूची ले लीजिए, और जो बच्चे कोटा में अन्य पढ़ते हैं उनकी सूची ले लीजिए। ये जानने की कोशिश करिए कि जो लोग आए थे उनमें से कितने कुछ नंबरों से नीट क्लियर करने में रह गए बनिस्बत उनके जो नहीं आए। ऐसे सारे नीट में असफल होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी तो श्रीमान राहुल गांधी के ऊपर ही पड़ेगी। उन्होंने उन बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का। जिस रक्तदान के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मैं तो स्वयं बच्चों का डॉक्टर हूँ, इसलिए बच्चे जहाँ मिलते हैं उनके प्रति मेरे मन में एक आत्मीयता पैदा हो जाती है।